बाबा के बुलडोजर जब गरजना शुरू हुआ तो मस्जिद से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। अवैध मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर, कट्टरपंथियों में मचा हड़कंप, अखिलेश यादव को लगी मिर्ची। यूपी उपचुनाव का नतीजा आते ही बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में आ गया है और ये साफ कर दिया है कि योगी के राज में अवैध कब्जा न धार्मिक स्थलों पर टिक पाएगा और न ही मकानों पर न ही दुकानों पर। तभी तो कुशीनगर के मस्जिद में योगी का बुलडोजर चल गया और निशाने पर थी मदनी मस्जिद। जी हाँ, मदनी मस्जिद पर बाबा का पीला पंजा चल दिया है और ढहाने का काम भी शुरू हो गया। तस्वीरों में आप जो पीला पंजा देख रहे हैं वो बाबा का बुलडोजर है। इस अवैध इमारत को उसकी गलती का एहसास दिला रहा है। दरअसल यूपी के कुशीनगर में प्रशासन ने 25 साल पुरानी मदनी मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये मस्जिद अवैध है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया। इस संबंध में नगर पालिका ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी से मांग की कि वे उससे जुड़ा नक्शा और फाइल दिखाएं, लेकिन प्रशासन ने कहा कि जो जवाब उनको मिला वो संतुष्ट नहीं। इसके बाद निर्माण को अवैध मानते हुए बाबा की पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल सारा माजरा ये है कि साल 1999 में इस मस्जिद को बनाने का काम शुरू हुआ था। उस वक्त सिर्फ 2 मंजिला भवन का नक्शा ही पास था। नियमों को ताक पर रखकर बेसमेंट के अलावा 4 मंजिल के भवन का निर्माण करा लिया गया। उसी समय हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने जिला प्रशासन से इस अवैध निर्माण की शिकायत की। हालांकि राजनीतिक दबाव की वजह से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि इसे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया। कुशीनगर जनपद में अवैध मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर का कार्यवाही शुरू हो गया है। आपको बताते जिस तरीके से यह कुशीनगर के हाटा स्थित मदनी मस्जिद पर बाबा के बुलडोजर जब गरजना शुरू हुआ तो मस्जिद से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि पूरी प्रशासनिक चाक चौबंद के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और प्रशासनिक टीम मस्जिद को गिराने का काम कर रहा है। पूरी लाव लश्कर के साथ उच्चाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इस मस्जिद को धराशायी किया जाएगा। मस्जिद पर आरोप है कि यह अवैध तरीके से निर्माण की गई है, नक्शा भी पास नहीं है और ज़मीन भी अवैध है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जब कार्रवाई 18 दिसंबर से अमल में लाई गई थी, लगातार कई बार नोटिस देने के बाद भी मस्जिद पक्ष के द्वारा कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ और जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला गया था और 8 तारीख तक इस पे रोक लगाया गया था। जो ही 8 तारीख यह बीता तो आज 9 फरवरी के दिन इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और मस्जिद को ढहाया जा रहा है। आप हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यह मस्जिद को ढहाया जा रहा है, जो मदनी मस्जिद नाम से निर्माण हो रहा था। हालांकि काफ़ी दिनों से इसकी निर्माण चल रहा था और बताया जा रहा है कि इस पूर्वांचल की सबसे बड़ी मस्जिद है और आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी मतलब प्रशासनिक टीम भी मौके पर मौजूद है और गाड़ियां भी हैं और हमारे अपने कैमरामैन से दिखवाना चाहेंगे यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगा जब तक यह अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से लाइट लगाए जा रहे हैं और सारे व्यवस्था किए जा रहे हैं तो इससे स्पष्ट जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यह कार्रवाई अनवरत जारी रहने वाला है। और हमारे दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बुलडोजर्स हैं ये तैयार हैं इस अवैध मस्जिद पर चलने के लिए और इन्हें रेडी करके रखा गया है। जो ही इनका काम अभी शुरू होगा ये अपने काम को अंजाम देंगे। तो कहीं ना कहीं यह कार्रवाई को देखते हुए जो मस्जिद के पक्षकार हैं इनके में हड़कंप मचा हुआ है और हालांकि मौके पर काफ़ी शांति व्यवस्था है और इस पूरी प्रशासनिक चाक चौबंद के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हर अपडेट आपसे हम साझा करते रहेंगे। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी पर। कुशीनगर से गुड्डू निषाद। सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर और धूल झोंककर इस अवैध निर्माण की धज्जियां अब सरकार उड़ाने के लिए मन बना लिया है और काम भी शुरू कर दिया है। वो कहते हैं ना कि अवैध का अंत एक न एक दिन जरूर होता है और अब इसका भी समय आ गया है।
तभी तो सरकार ने इसको हटाने के लिए 54 दिन का समय दिया था, लेकिन उन दिनों में उनके कान पर जू नहीं रही। फिर शुरू हो गए बाबा उनको हटाने के लिए और उनकी हद बताने के लिए। रविवार की सुबह सुबह बाबा की 9 पीले पंजे मदनी मस्जिद को ढहाने के लिए पहुंच गए और उसको गिराने का सिलसिला भी जारी हो गया। मस्जिद को धराशायी करने में कोई दखल अंदाजी न करे और पत्थरबाज न आए, उसके लिए बाबा की 10 थानों की पुलिस ने पहले से ही मस्जिद के चारों तरफ पुलिस के साथ साथ फोर्स और पीएससी के जवानों को लगा दिया। यानी मस्जिद के आसपास का एरिया छावनी में तब्दील हो गया। कोई बुलडोजर रेलिंग गिरा रहा था, कोई छत, तो कोई मस्जिद के पिलर को धराशायी करने में लगा था। बुलडोजर का मस्जिद पर एक बार योगी के अवैध निर्माण पर प्रहार था। वहां के लोग साल 2017 से पहले ही शिकायत कर रहे थे। उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी जिसने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जैसे ही यूपी में योगी की सरकार आई, ऐसे अवैध निर्माण को गिराने में सीएम ने तनिक भी देरी नहीं की। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उसने प्रशासन से शिकायत की, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बात जब योगी तक पहुंची तो फिर समय नहीं लगा। हिंदूवादी नेता ने जब सीएम योगी से शिकायत की तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने सवाल उठाया कि जिसने शिकायत की है उसकी यहाँ जमीन नहीं है। मामला यह थाने की ज़मीन बहुत पहले से हम लोग बचपन से देखते आ रहे थे। उस पर आकस्मिक एक भवन बनने लगा, फिर आगे हम लोग उसको सर्च किए क्या मामला है, तो ये देखा गया इस पर एक मस्जिद का निर्माण हो रहा है जिस पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए थे, वो नींव में पड़े। तो इसको हम लोग देख के एक बार लगे सोचने कि थाने की ज़मीन पर ऐसा कार्य हो रहा है। फिर हम लोग 93-94 से ही लग गए, उसके जानकारी में एप्लीकेशन दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया, फिर रुका। फिर आगे जब सपा बसपा की सरकारें आने लगी तो उन्होंने अपने बाहुबल से, सरकार के बल से तमाम कागज़ फर्जी होते हुए भी इस मस्जिद का निर्माण यहाँ तक करा दिया। 2017 से फिर मैं बीच में भी प्रयास करता रहा। लगातार प्रयास के बाद मुख्यमंत्री जी के पास मेरा प्रार्थना पत्र पहुँचा, उन्होंने उसका संज्ञान लिया, प्रशासन को निर्देशित किया उसके बारे में नापजोख करने के लिए। नप्पी जोखी सब करने के बाद, कागज़ पत्र सर्च करने के बाद आज जो कार्रवाई हो रही है वो सब आपके सामने है। कुल मिलाकर मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को रहने नहीं देंगे। यूपी के अलग अलग जिलों में बाबा ने बुलडोजर घर जाकर अवैध कब्जा करने वाले गैंग को सबक सिखा दिया और लोगों को ये नसीहत भी दे दी कि योगी राज में अवैध दुकानें नहीं बचेंगी, न मकान अवैध बचेंगे, और इसके साथ ही धर्म के नाम पर भी कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब बाबा का साफ संदेश है कि गुरु कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबा के बुलडोजर जब गरजना शुरू हुआ तो मस्जिद से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।